नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट। फाइनली हम लोग परसेंटेज के क्लास 4 में पहुंच चुके हैं और अभी तक हमने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बेसिक कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ उसे देखिए और अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। और हमने अभी रेशियो को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छे से हम रेशियो को पढ़ा चुके हैं और हम लोगों ने बहुत अच्छा चीज़ उसमें सीखा है। जो अब यहाँ परसेंटेज में वो सभी जो भी कंसेप्ट हमने वहाँ पे क्लियर किया है बिल्कुल आपको यहाँ पे यूज होने वाला होगा, ठीक है। बहुत ही यूज़फुल कंसेप्ट हमने बताया है। आप हमारे नए व्यूअर हैं या नए आप जुड़े हुए हैं हमसे, तो प्लीज़ जाइए रेशियो के सभी कंसेप्ट को क्लियर करिए, क्योंकि भाई अर्थमेटिक में आपका रेशियो का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो चलिए हम अपना पहले एक जो हमारा कंसेप्ट था उसको हम फिर से एक बार क्लियर कर लें, रिवाइज कर लें। अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई अननोन नंबर है, हमें ज्ञात नहीं है, ये कह रहे हैं कि वह अननोन नंबर का 25% 10 है। इस अननोन नंबर का ये कह रहे हैं 25% कितना है, 25% एक्चुअली में कितना है, ये कह रहे हैं 10 है। तो वह अननोन नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चंस 1 मिनट में पॉज कर रहा हूँ और आपको कुछ अलग समझा रहा हूँ, ठीक। अब ये 25% का मतलब क्या है आप जानते हैं। जब हम जैसे ही 25% को फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो ये क्या आएगा, 25% को हम जैसे ही फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो ये क्या आएगा, आप कहेंगे 1/4। ओके, फ्रिक्शन में इसकी वैल्यू यही होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे बिल्कुल यही है कि ये 4 क्या है, 4 हमेशा क्या लिखी जाती है, मूल वैल्यू आपकी, जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको हमेशा नीचे रखते हैं और जिसका परसेंटेज निकालते हैं वो हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है। आप इसको हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखेंगे। कहने का मतलब कि आप जितना भी एग्ज़ाम में नंबर पाए होते हैं ऊपर लिखते हैं परसेंटेज निकालने के लिए और अपना पूर्णांक हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक। और अपने नंबर्स को ऊपर, मतलब जो आप प्राप्त किए होते हैं हमेशा ऊपर लिखते हैं। फिर इसमें 100 का गुणा करके आप परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं, अपने माइंड में हमेशा यही ध्यान रखना है कि अगर 25% को हमने फ्रिक्शन में चेंज किया तो ये आ गया क्या, 1/4, ठीक। क्योंकि 1/4 को हम जब परसेंटेज में बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, 25%, ठीक। 1/4 को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं, क्या आता है, 25% आता है। तो ये 1 क्या है, तो आप बिल्कुल कहेंगे 1 जो है ये 4 का 25% है। आप समझ पाएंगे ना। अगर मैं इसी प्रकार आपसे कहूँ कि 1/5 है तो आप क्या कहेंगे, ये 1 कितना है 5 का, आप कहेंगे 20% है, क्योंकि 1/5 को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो कितना आता है, 20%, ठीक। 1 कितना है, 20% है। बस इतना ही माइंड में आप रखिए, आप क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब यही मान लीजिए हमारा क्वेश्चन जैसे ये कह रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, कोई अननोन नंबर है, ये कह रहे हैं उसका 25% 10 है। उसका 25% कितना है, अननोन नंबर का 10 है। तो आप 25% को फ्रिक्शन में चेंज करेंगे, कितना आएगा, 1/4। अब ये कह रहे हैं जो इसका 25% कितना है, 10 है। यहाँ पे 25% क्या है, आप कहेंगे ये तो 1 है भाई, इसको 10 बनाने के लिए 10 का गुणा करना होगा, 10 का गुणा, तो ये 10 बन गया बिल्कुल इजीली। ये यहाँ भी 10 का होगा, ये कितना होगा, 40 होगा, ठीक। अब ये क्यों हो रहा है 10 का गुणा, अगर आप नए हैं तो आपको थोड़ा ऑड लग रहा होगा, तो इसके लिए आपको भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बिल्कुल क्लियर करना होगा, ठीक है। चलिए अब हम अपने मेन कंसेप्ट पे आते हैं, मेन क्वेश्चंस को करते हैं। ओके डियर, तो हमारा क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याएं एक संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। देखिए इसमें कह क्या रहे हैं, एक्चुअली ये 2 संख्याओं का सीक्वेंस में कंपेयर किससे करा रहे हैं, तीसरी संख्या से, ठीक है। 2 संख्याओं का मतलब पहली संख्या उसके बाद दूसरी संख्या,
की बात की जा रही है, और ये किन से अधिक है? तीसरी संख्या से। कंपेयर किससे किया जा रहा है? तीसरी संख्या। इसका मतलब तीसरी संख्या, जब भी आप परसेंटेज की बात करेंगे तो तीसरी संख्या हमेशा आप नीचे पाएंगे, हर में पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए आप इसको इजीली लगा सकते हैं। यहाँ मान लीजिए, देखिए हम एक दो मेथड से बताएंगे, लेकिन दोनों मेथड अपने अपने जगह पे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या। अब ये तीसरी संख्या से कंपेयर करा रहे हैं। एक बार आप क्वेश्चन आप फिर से पढ़िए। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? ठीक है, कहने का मतलब एक तीसरी संख्या से कंपेयर कर रहे हैं और क्रमशः ये अधिक है, मतलब ये पहली संख्या 30% अधिक है और दूसरी संख्या 40%। किससे? तीसरी संख्या से। तो हम यहाँ मान लेंगे सिंपली कि माना ये तीसरी संख्या क्या है? 100 है, तो पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 130, और ये संख्या क्या हो जाएगी? 140। ओके, बस यही हमारा निकल गया। परसेंटेज की बात अगर कहा है यहाँ पे तो हम इजीली परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब देखिए, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? किससे कंपेयर किया जा रहा है? दूसरी संख्या से। तो मतलब दूसरी संख्या को हम क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, और पहली संख्या को हम ऊपर लिख लेंगे इजीली। ठीक, इतने में 100 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब ये आपका कट गया 0। ठीक, ये कट गया 0। अब बचा कितना? आप कहेंगे इसको काट दीजिए, 2 सत्ते 14, ये 50 टाइम में कट जाएगा। ठीक, कितना आया? 13 बचे 65, 60 5 65। ठीक, 650 डिवाइड बाई 7 परसेंटेज। अब ये मिक्स फ्रिक्शन में सही नहीं दिख रहा है या सही नहीं है, क्योंकि हमेशा ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होना चाहिए, ये वाली वैल्यू अधिक होना चाहिए। तो हम इसे बस भाग दे के जस्ट कर लेंगे। तो 650 में आप भाग दे के चेक कर सकते हैं कि 7 में 650 को डिवाइड करिए, एक्चुअली में कितना आएगा ये? तो 3 बार में कटेगा क्या? नहीं सॉरी 9 में, 7 9 आई 63। ठीक, कितना आया? ये 2, फिर एक 0, फिर ये कितने बार? 7 दूना 14, 7 3 21, 2 बार में जाएगा 14। ये कितना आ गया? 6। रिमाइंडर कितना बचा? 6 बचा। तो हमारा जो डिवाइजर होता है, जिसे डिवाइज किया जाता है, वो क्या होता है? 7 नीचे होता है, रिमाइंडर ऊपर होता है। फिर जो भागफल आया होता है वो क्या यहाँ पे लिखा जाता है? 92%। ठीक, ये है आंसर आपका। ठीक, अब देखिए, अब इसे ये थोड़ा आसान दिया हुआ था। अगर यही सही बटे में, जैसे 16 सही 2/3 में इस तरह से दिया जाए तो आप ऐसे लगाएंगे तो थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा कैलकुलेशन उतना इजी नहीं होगा। अगर बिल्कुल सिंपल परसेंटेज दिया है, ठीक, मतलब फ्रिक्शन टाइप का नहीं है, तो आप इससे लगा सकते हैं, बिल्कुल इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यही परसेंटेज फ्रिक्शनल दिया हो, कहने का मतलब 16 सही 2/3, 14 सही 2/3 इस तरह का दिया हो, तब कैसे लगाएंगे आप? तब उसके लिए हमारा बिल्कुल रेशियो मेथड काम करेगा भाई यहाँ पे। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारी पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई आपकी, और यहाँ पे हम तीसरी संख्या मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली में दिया क्या है। ठीक, तो देखिए पहली संख्या कितना अधिक, पहली संख्या कितना अधिक है तीसरी संख्या से? आप कहेंगे 30%, 30% अधिक है। ठीक, किससे? आप कहेंगे सर तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से कंपेयर किया जा रहा है। इसका मतलब जब हम इसको फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा? ये 3/10 होगा। इतना तो आप कर सकते हैं। अब ये 10 क्या है? 10 क्या है बता सकते हैं आप? आप कहेंगे सर ये तीसरी संख्या है, क्योंकि कंपेयर किससे किया जा रहा है? तीसरी संख्या। ठीक, अब चलिए, ये तो आपका फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला कितना कह रहे हैं? 40% अधिक है। सेकंड वाले में क्या है? 40% अधिक है। चलिए इसको थोड़ा डिवाइड करते रहें। 40%, 40% अधिक है। इसको जब मतलब फ्रिक्शन में चेंज करेंगे कितना होगा? 2/5। ठीक, ये 5 क्या है? तीसरी संख्या। तेरी अब ये क्या, यहाँ तीसरी संख्या 10, यहाँ तीसरी संख्या 5। समझ में आ रही बात? कि अब हम क्या करेंगे, हमें तो भाई तीसरी संख्या हमारी एक ही माने हैं ना, तो यहाँ 2 कैसे आ गया?
तो एक्चुअली ये रेशियो में है इसलिए 2 है। कहने का मतलब हम इसमें क्या करेंगे, इसको इक्वल कर लेंगे, क्योंकि हमें संख्या तो एक ही चाहिए ना। हम क्या करेंगे, इसे 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये क्या आया, तो आप कहेंगे ये आ गया 4/10। कोई दिक्कत नहीं है। अब भी ये जो 4 है ये 40% ही है 10 का, ठीक है, क्योंकि हमने सेम संख्या का गुणा किया है ना, तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हमने आपको बताया है कि अगर किसी भी समीकरण में सेम प्रक्रिया या किसी भी भिन्न में जो ऊपर प्रक्रिया कर रहे हैं वही नीचे कर दीजिए, तो उस भिन्न के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वह भिन्न अपने मतलब जो वो अपना पुराना वाला वैल्यू होता है उसको बनाए रखा रहता है, ठीक है, उसके वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये 40% है तो 40% होगा। आप यहाँ 100 का गुणा कर लीजिए, यहाँ भी 100 का गुणा कर लीजिए, तो भी ये 40% है तो रहेगा ये, ठीक है। तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इतना करने से। अब बस ये हम अपने सुविधा के लिए किए हैं कि भाई हमको एक्चुअली में संख्या तो हमारी तीसरी जो है एक ही है, तो हमने सेम बना लिया। अब हमें ईजी होगा। हम यहाँ पे प्राप्त कर लिए कि हमारी जो तीसरी संख्या एक्चुअली में 10 है, ठीक, हमारी तीसरी संख्या क्या है, 10 है। अब देखिए ये हमारी फर्स्ट संख्या में 30% अधिक है, तो ये 10 है, तो इसका 30% क्या है, 3 है, ठीक। 10 का 30% क्या होगा, 3 होगा ना। तो ये हम लिखेंगे 10 में 3 ऐड करके, तो पहली संख्या क्या होगी, 13 होगी, ठीक। पहली संख्या कितनी होगी, 13 होगी। इसी प्रकार ये हमारी है संख्या, ठीक, जो हमने मान निकाल के बनाया है। तो ये तीसरी संख्या 10 है और इसका 40% 4 होगा। तो इसमें 4 मतलब 40% अधिक करेंगे तो कितना आएगा, ये 14 आ गया, ठीक। बात समझ में आ रही ना, 14। बस यहाँ से आप निकाल लेंगे बिल्कुल इजीली। तो जो क्वेश्चन में पूछा है कि भाई पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % है, तो दूसरी संख्या हमेशा क्या होगा, नीचे होगा, और पहली संख्या ऊपर होगा। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना आएगा, यही आपका आएगा 92 सही 6/7% आंसर, ठीक। अब जिन्हें ये चीज़ समझ में आया होगा वो वीडियो को आगे भगा के अपना देखेंगे क्वेश्चन। बाकी जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है, हो सकता है थोड़ा कुछ हो गया होगा, ठीक। तो चलिए हम इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं, इस रेशियो मेथड को, क्योंकि ये भाई जानना बहुत ज़रूरी है। ये मेथड हमें आना चाहिए लगाने। देखिए हमने करा कुछ नहीं है भाई, जो परसेंटेज दिया था बिल्कुल वही उठा के, अब देखिए ये कर रहे हैं यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, मतलब तीसरी संख्या से पहली संख्या 30% अधिक है और दूसरी संख्या 40% अधिक है, तो हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने 30% को बिल्कुल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो आया 3/10। और आप जानते हैं जिससे कंपेयर किया जाता है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे लिखी जाती है। तो हम यहाँ ये 10 है और ये 3 क्या है, आप जानते हैं 30% है, ठीक। ये 10 क्या है, तीसरी संख्या, क्योंकि तीसरी संख्या से कंपेयर किया जा रहा है। अब यहाँ जब हम 40% निकाल रहे हैं दूसरी संख्या के लिए, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है 2/5 आ रही है। लेकिन हम यहाँ जब देख रहे हैं कि भाई यहाँ ये भी तो तीसरी संख्या से कंपेयर किया जा रहा है ना, तो यह 5 क्या होगी, तीसरी संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 5 है, यहाँ पे तीसरी संख्या 5 आ रही है, यहाँ पे 10 आ रही है। ये कोई गलत नहीं है, बस ये क्या है, रेशियो में है, तो यहाँ से कुछ वैल्यू कट के निकला होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वल बना लेंगे, क्योंकि हमें तीसरी संख्या एक ही चाहिए। तो हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे, तो ये फाइनली बन के आया 4/10। अब भी ये 4 क्या है, 10 का 40% ही है, कोई इसमें कमी नहीं हुआ है, ठीक है। अब हमने जब 10 बना लिया तो हम यहाँ 10 लिखेंगे तीसरी संख्या, फिर जैसे कहा है दूसरी संख्या पहली संख्या जो है 30% अधिक है, तो 10 का 30% क्या है, 3 है। फिर 10 का 40% क्या है, 4 है। तो हमने यहाँ 13 कर लिया, यहाँ 14 कर लिया, फिर ओके। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके डियर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, ये एक्चुअली क्वेश्चन 8 है, ठीक है। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12 सही 1/2% है, अब देखिए थोड़ा फ्रिक्शनल टाइप का परसेंटेज है, तथा 25% अधिक हो तो दूसरी संख्या से पहली संख्या कितना प्रतिशत कम है।
ठीक, क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप पॉज करके एक बार क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ें। चलिए बिल्कुल हम वही काम करेंगे पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये हमारी पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, ठीक। तो देखिए अब ये पहली संख्या कितना कह रहे हैं, तीसरी संख्या से अधिक है, 12 सही 1/2, ठीक, 12 सही 1/2, ठीक। 12 सही 1/2 को रेशियो में क्या लिखते हैं, आपको याद है कि नहीं, 1/8, ठीक। 12 सही 1/2 परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/8। आप ऐसे निकाल सकते हैं, 12 दूना 24, 1 25, 25 यहाँ डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 1/8 आ जाएगा, ठीक है। आप इसे इजीली निकाल के भी, तो देखिए अब ये 1/8 आ गया। 8 क्या है, आप कहेंगे सर तीसरी संख्या है, क्योंकि कंपेयर किससे किया जा रहा है, तीसरी संख्या से, ठीक है। और बात यहाँ पहली संख्या के लिए की जा रही है, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसे पर अधिक निकालेंगे तो एक्चुअली में इसमें कितना अधिक करेंगे, आप कहेंगे 8 है तो ये तो जो हमारी भाई क्या कहते हैं पहली संख्या होगी वो 9 होगी, लेकिन हम यहाँ भी देखेंगे यहाँ कुछ कमी उम्मीद नहीं है ना तीसरी संख्या में। तो देखिए ये 25% है, 25% का जो फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1/4, ठीक। देखिए ये क्या है, तीसरी संख्या, क्योंकि यहाँ भी तो कंपेयर तीसरी संख्या से ही किया जा रहा है, तो ये तीसरी संख्या होगी, जाहिर सी बात है, ठीक। तो देखिए अब ये जो है 25% ये दूसरी संख्या के लिए बात किया जा रहा है और कंपेयर तीसरी संख्या से ही की जा रही है। देखिए अब यहाँ पे हमारी तीसरी संख्या 4 है, यहाँ पे तीसरी संख्या 8 है, लेकिन हम तो भाई एक ही संख्या माने हैं ना, संख्या तो हमारी एक ही है तीसरी, तो हम क्या करेंगे इसको 8 बना लेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 2/8। अब हमारी तीसरी संख्या जो है इक्वल हो गई, तो हम यहाँ मतलब प्राप्त कर लेंगे हमारी तीसरी संख्या एक्चुअली में क्या है, 8 है, ठीक। अब देखिए इस तीसरी संख्या से पहली संख्या इतना अधिक है, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 क्या है, 1 है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, 9 होगा एक्चुअली में, 9, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, दूसरी संख्या कितना अधिक है, इसका 25%, 8 का 25% यहाँ पे 2 है, तो 8 तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक, 10, बस इजी, अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्या करें, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या कितना % कम है। अब यहाँ पे कंपेयर किससे किया जा रहा है, दूसरी संख्या से, तो पहले ऐसे निकाल लीजिए कितना कम है दूसरी संख्या से, आप कहेंगे 1 कम है, और किससे, दूसरी संख्या, तो यहाँ पे दूसरी संख्या लिखेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, ये कट गया, कितना आया, 10% आंसर। कितना % कम है पहली संख्या, 10%। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं यार, आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मैथ को इतना सिंपल बना दूंगा कि फिर आप भी क्या कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 65 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 865 बन जाता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो, ठीक है। पहले क्वेश्चंस को पॉज करेंगे, फिर अपने से लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% को फ्रिक्शन में क्या लिखते हैं आप, 2/3, यही ना, फ्रिक्शन में से क्या लिखते हैं, 2/3, ठीक है। तो देखिए अब ये कहा क्या रहे हैं, अगर किसी संख्या का 66 सही 2/3%, किसी संख्या का 66 सही 2/3% ये एक्चुअली में है, निकाले जाएं, फिर निकाल के जो आए उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। किसी संख्या का 66 सही 2/3% किससे कंपेयर किया जा रहा है, किसी संख्या से, वो अननोन संख्या यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक। अब इस 3 का 66 सही 2/3% क्या है, आप कहेंगे 2 है, तो इस 2 को 3 में ऐड करेंगे ना, कितना आएगा, 5,
इतना क्लियर है? बिल्कुल। इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी बन जा रही है? एक्चुअली में ये 5 कितना है, ये कह रहे हैं 865 है। कितना है? 865। लेकिन यहाँ तो कितना है, यहाँ पे कितना है भाई? 5 है। तो 865 में कितने का हम गुणा कर दें, बताइए आप। 865 में 5 में कितने का गुणा कर दें कि 865 बन जाए? ठीक, कितने का करेंगे आप यहाँ पे भाग देके कर सकते हैं। 5 में कितने का गुणा कर देंगे? 865 डिवाइड बाई 5। ठीक, 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा। तो 5 एक क्या? 5 3 6 5 6 30 5 7 35 5 40, 3 बार, अरे सॉरी 7 बार, 5 7 35। ठीक, तो ये 1 आया, ये 5 3 15। कहने का मतलब 173 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में कर दें, 173 का मल्टीप्लाई, तो ये 865 बन जाएगा, 865 बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें भी जस्ट 173 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, ये मेथड तो आपको पता ही है, पुराना हो चुका है। सॉरी यार, क्या है, 173 का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3 3 का 9, 3 7 21, फिर 3 1 क्या 3 2 5, यही ना? 3 7 21, फिर 3 1 क्या 3 2 5, 519 आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 16/2/3% इसी से घटा दिया जाए तो संख्या 625 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अगर किसी संख्या का 16/2/3% दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है क्या, इसलिए हमें किसी संख्या का 16/2/3% घटाना है। ठीक, तो 16/2/3% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1/6। ये सब याद कर लिए अपना, मज़ा आएगा याद करें होंगे तो। अब देखिए, एक्चुअली में वो है यहाँ संख्या है और ये 1 क्या है, इस संख्या का 1 क्या है? 16/2/3%। बस घटाने के लिए कह रहा है, घटा दीजिए भाई, आप घटा दीजिए, कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन ये 5 नहीं है, ये कह रहा है 625 है। तो इस 5 में 625 बनाने के लिए, 625 बनाने के लिए कितने का 5 में गुणा करेंगे? तो आप कहेंगे 125 पंचे 625। ठीक, 125 का इतना 125 का गुणा कर लेंगे तो 625 आएगा। तो हमें वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है, ये तो रेशियो में दिया हुआ है संख्या, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसमें भी कर लेंगे 125 का गुणा। कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30 का 0, 6 दूना 12, 3 15, फिर 6 क्या 6 1 7, 750 आंसर। ओके, इस तरह से क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। ये सब अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके डियर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7 बन जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पहले पॉज करेंगे, फिर उसको अच्छे से समझेंगे प्यार से। ठीक है, अपने लाइफ से थोड़ा रिलेट करा करिए क्वेश्चनों को। तो चलिए कोई नहीं, हम पहले इस क्वेश्चन के पीछे वाले हिस्से को समझते हैं, फिर हम उससे आगे वाले हिस्से को समझेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई 10 है, हम एक छोटी संख्या ले रहे हैं 10। ठीक, हमारे पास ये 10 नंबर है और हम इसमें 2 को ऐड कर दिए। ठीक, तो ये एक्चुअली में बन कितना गया? 12। अब हम कह रहे हैं कि ये 12 इस 10 का कितना परसेंट है, तो आप निकालेंगे अपने नियम से। 12/10 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो ये आपका कट कुट के कितना आ गया? 120%। ठीक, जाहिर सी बात है भाई, बड़ी संख्या तो परसेंटेज में 100 से तो बड़ी आएगी ही। ठीक है, अब देखिए क्या बात है कि अब ये क्या आया? 120 आया। किसकी? इसकी, अपने मूल वाली हमारी जो संख्या थी उससे। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन से हम ये क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा? किसी संख्या में
ठीक, किसी संख्या में 2 को ऐड करने से, 2 को जोड़ने से, ठीक, 2 को जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में 2 को जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 120% बन जाता है। क्वेश्चन पकड़ रहे हैं ना, वह संख्या का 120% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब भाई, अब ये सभी चीज़ें नहीं दिया हुआ है, ये सभी चीज़ें नहीं दिया हुआ है, ठीक। अब दिया कितना है, ये भी नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं, बस इतना दिया हुआ है कि भाई किसी संख्या में हम 2 को ऐड कर रहे हैं तो कितना, उस संख्या का 120% हो जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 20 को पहले अब इधर ले जाने की कोशिश करेंगे, हमको यही जो मिटाए हैं ना यहाँ लाने की कोशिश। तो हम 20 को क्या करेंगे, पहले फ्रिक्शन में बनाएंगे, 120 को फ्रिक्शन में। तो आप कहेंगे 120 बटे में 100, ठीक, ये और ये कट गया, बात समझ में आ रही। फिर 2 छके 12, 2 पंचे 10, कितना आया 6। हम पीछे जा रहे हैं भाई, टाइम लाइन के पीछे, ये 6/5 आया, ठीक, समझ में आ रही बात। अब देखिए ये 6 है और ये 5 है। 5 हमारी क्या है, वो संख्या है, एक्चुअल में रेशियो में है, ध्यान दीजिए। ये 5 क्या है, हमारी संख्या है, और ये 6 क्यों है, क्योंकि इसमें भाई कुछ ऐड किया गया है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे तो 1 ऐड किया गया है भाई, इसके हिसाब से तो हमें 1, लेकिन एक्चुअल में कितना ऐड किया गया है, आप कहेंगे 2। तो यहाँ जब 2 कितने का गुणा करेंगे कि 2 हो जाए, आप कहेंगे 2 का कर लीजिए। तो यहाँ भी करेंगे वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए, तो ये कितना हो गया 10। देखिए हमारी संख्या 10 आ गई। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, ठीक है। आप अगर हमारे रेशियो एंड प्रपोर्शन को बढ़िया से पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली लगा लेंगे आप। सेकेंडों 2 सेकेंड, 1 सेकेंड ज़्यादा हो गया, ठीक है, मतलब 3-4 सेकेंड का क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इजीली सिंपल सा लगा लेंगे। बस ये आपको आना चाहिए भाई, 157% को कितना 11/7 लिखा जाता है, ये बस आना चाहिए। तो बात समझ में आया ना, 120% अधिक है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन मेरे समझाने का तरीका बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो फटाफट लाइक शेयर कमेंट करिए भाई, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 157 सही 1/7 बन जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, 64 जोड़ने पे संख्या का क्या बन रहा है, संख्या का 64 जोड़ने पे जो आ रहा है वो संख्या का कितना % आ रहा है, 157 सही 1/7%। ठीक, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये कितना हो गया 11/7। ठीक, अब ये 7 क्या है, किससे तुलना किया जा रहा है, संख्या से, मूल वैल्यू है आपके साथ, ये 7 क्या है, मूल वैल्यू है। ठीक, और ये 11 क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई इसमें कुछ जोड़ा गया है, तो इसमें कितना जोड़ा गया है, आप क्या कहेंगे 7 4, इसमें 4 एक्चुअली में जोड़ा गया है, तो आप 4 क्या करेंगे, माइनस करिए। हम वही मतलब इसमें से माइनस करके देख लेंगे कितना जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे 4 जोड़ा गया है भाई 4। तो इसमें कितना, लेकिन हम एक्चुअल में क्या जोड़ा जा रहा है 64, तो इस 4 को 64 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 का गुणा कर लेंगे। ठीक, तो जस्ट यहाँ पे 16 का गुणा कर लेंगे। ठीक, 16 का गुणा कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 16 7 112। चलिए 16 7 112 आंसर। ओके डियर, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ओके डियर, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी और अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय।